क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत के बाद भी सफलता अधूरी क्यों लगती है? शायद आप बाहरी दुनिया में तलाश रहे हैं जो अंदर छिपी है। क्या सच्ची सफलता केवल पैसा और शोहरत है? नहीं, असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने आध्यात्मिक नियमों को समझकर अपने जीवन में उन्हें लागू करें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीपक चोपड़ा की किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में, जिसमें बताए गए हैं 7 ऐसे नियम जो जीवन को आंतरिक शांति, आत्मिक शक्ति और सच्ची सफलता से भर देते हैं। इस वीडियो में जानिए शुद्ध संभाव्यता क्या है, कर्म और धर्म का सही अर्थ, कैसे बिना संघर्ष के जीवन में सफलता पाएं, हर दिन को एक उद्देश्य के साथ कैसे जिएं। वीडियो को पूरा देखें और जानें सफलता की सच्ची परिभाषा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परिचय, इंट्रोडक्शन। पुस्तक का परिचय, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। लेखक दीपक चोपड़ा। द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस एक ऐसी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो बताती है कि सच्ची सफलता केवल कड़ी मेहनत, प्रतिस्पर्धा या भाग्य से नहीं आती, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक समझ और ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल से प्राप्त होती है। इस पुस्तक में दीपक चोपड़ा बताते हैं कि ब्रह्मांड कुछ निश्चित आध्यात्मिक सिद्धांतों पर कार्य करता है, और जब हम अपने जीवन को इन सिद्धांतों के अनुसार ढालते हैं तो सफलता, शांति, प्रेम और समृद्धि अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता जैसे धन, प्रसिद्धि या लक्ष्य की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र सफलता को समझाना है, जिसमें मानसिक संतुलन, आत्मिक शांति और जीवन का उद्देश्य भी शामिल है। चोपड़ा कहते हैं कि हम सभी के भीतर एक अपार शक्ति है जिसे यदि जागरूक होकर प्रयोग में लाया जाए तो जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। यह पुस्तक उन 7 आध्यात्मिक नियमों का वर्णन करती है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। पुस्तक के अनुसार सफलता का अर्थ है अपने सच्चे स्वभाव को जानना, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, अपने अंदर की अपार रचनात्मकता को जगाना, शांति, प्रेम और आनंद की अवस्था में जीना। इस पुस्तक को किसी भी समय, किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है, और इसके सिद्धांत इतने सरल हैं कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपनाया जा सकता है। यह पुस्तक आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यदि आप बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक संतुलन और आत्मिक विकास की तलाश में हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक अमूल्य साधन बन सकती है। अध्याय 1, शुद्ध संभाव्यता का नियम, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। शुद्ध संभाव्यता का नियम हमें यह याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, न कि हमारा शरीर, नाम, कार्य या सामाजिक स्थिति। हमारी आत्मा शुद्ध चेतना है, वह अवस्था जो पूरी तरह शांत, असीम, रचनात्मक और अनंत शक्ति से भरपूर होती है। यह नियम कहता है कि हम सबकी असली प्रकृति शुद्ध चेतना है। यह चेतना असीम संभावनाओं से भरी हुई है। जब हम अपने सच्चे आत्मा से जुड़ते हैं तो हम असीम शक्ति और रचनात्मकता तक पहुंच सकते हैं। इस नियम के अनुसार मौन, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताना हमें उस शुद्ध स्थिति से जोड़ता है जहां से सृजन शुरू होता है। आवश्यक अभ्यास: प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना, ध्यान करना, प्रकृति के साथ समय बिताना, स्वयं को दूसरों की राय से मुक्त करना। जब हम इस शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं तो हम किसी भी चीज को संभव बना सकते हैं। यह स्थिति उस स्रोत की तरह है जहां से सृजन की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि हम सभी में यह असीम क्षमता पहले से ही मौजूद है, परंतु हम बाहरी दुनिया की भागदौड़, इच्छाओं और अहंकार में फंसकर उसे भूल जाते हैं। इस नियम का मूल संदेश है कि सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर की उस मौन चेतना से जुड़ना चाहिए जहां असीम संभावनाएं हैं। प्राकृतिक अवस्था और मौन की भूमिका: हमारा मन निरंतर सोचता रहता है। यह सोच हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है, लेकिन भीतर की गहराई से दूर कर देती है। जब हम मौन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं या प्रकृति के साथ रहते हैं, तब हम अपने भीतर की उस अवस्था से जुड़ते हैं जहां विचार नहीं होते, केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। यह शुद्ध उपस्थिति ही हमें रचनात्मकता, शांति और आत्मबल देती है।
यही वह स्थान है जहां से महान विचार, समाधान और सच्चा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अहंकार बनाम आत्मा। अहंकार खुद को केवल बाहरी पहचान से जोड़ता है, जैसे धन, काम, प्रतिष्ठा, उपलब्धि आदि। लेकिन आत्मा खुद को किसी भी बाहरी चीज से नहीं जोड़ती। आत्मा जानती है कि वह असीम है, स्वतंत्र है और पूर्ण है। शुद्ध संभाव्यता का नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर आत्मा की पहचान अपनानी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन सरल, सशक्त और चमत्कारी बन जाता है। आवश्यक अभ्यास और दिनचर्या में कैसे उतारें? 1. प्रतिदिन मौन में बैठना। दिन में कम से कम 30 मिनट का मौन अपनाएं। इस समय कोई मोबाइल, टीवी या बात नहीं होनी चाहिए। यह समय आत्मनिरीक्षण और भीतर की चेतना से जुड़ने का होता है। 2. ध्यान करना। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। यह ध्यान सांस पर, किसी मंत्र पर या केवल वर्तमान क्षण पर केंद्रित हो सकता है। ध्यान आपके भीतर की ऊर्जा को स्थिर और सक्रिय करता है। 3. प्रकृति के साथ समय बिताना। रोज कुछ समय पेड़ों, आकाश, नदी, फूल, पक्षियों के साथ बिताएं। प्रकृति शुद्ध संभाव्यता का जीवंत रूप है। इससे जुड़ने पर हमारी ऊर्जा भी स्वाभाविक रूप से संतुलित होती है। 4. दूसरों की राय से मुक्त रहना। खुद को इस बात से आजाद करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब हम हर बात में दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देते हैं तो हम अपने मूल स्वरूप से कट जाते हैं। जीवन में प्रभाव। जब आप इस नियम को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय अधिक स्पष्टता से होते हैं, रचनात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है, भीतर शांति और संतुलन आता है, सफलता प्रयास के बिना आने लगती है। निष्कर्ष। शुद्ध संभाव्यता का नियम हमें सिखाता है कि हम असीम शक्ति और संभावना से बने हुए हैं। बाहरी दुनिया की सफलता की दौड़ में खुद को खोने की बजाय अगर हम भीतर की यात्रा करें, मौन अपनाएं और प्रकृति से जुड़े, तो हम सच्ची सफलता, शांति और आत्मिक संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2। देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का स्वभाव देना और प्राप्त करना है। जब हम किसी को खुशी, प्रेम, प्रशंसा या कोई भेंट देते हैं तो वह ऊर्जा हमारे जीवन में कई गुना होकर लौटती है। देने का भाव ही हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। आवश्यक अभ्यास। प्रतिदिन किसी को कुछ देना, चाहे वह मुस्कान, सराहना या वस्तु हो। आभार भाव बनाए रखना। हर संबंध में देने और पाने की ऊर्जा बनाए रखना। अध्याय 2। देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। यह अध्याय हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराता है। ब्रह्मांड का स्वभाव सतत प्रवाह में रहना है और यह प्रवाह देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। जैसे प्रकृति में हर चीज निरंतर गति और आदान प्रदान में रहती है, सांस लेना और छोड़ना, जल का बहाव, धूप और वर्षा का संतुलन, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऊर्जा का प्रवाह तब ही बना रहता है जब हम देने और पाने की प्रक्रिया में संतुलन रखते हैं। दीपक चोपड़ा स्पष्ट करते हैं कि यदि हम सच्ची समृद्धि चाहते हैं तो हमें देने के नियम को अपनाना होगा। जब हम खुले हृदय से देते हैं, चाहे वह वस्तु हो, प्रेम हो, सेवा हो या कोई विचार, तो वही ऊर्जा बढ़कर हमारे जीवन में लौटती है। इस अध्याय का मूल विचार। देने का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं देना नहीं है। यह प्रेम, करुणा, आशीर्वाद, सम्मान, समय, प्रोत्साहन और भावनाओं को साझा करना भी है। जब हम किसी को मुस्कुराहट या ईमानदारी से प्रशंसा देते हैं तो वह भी एक मूल्यवान भेंट होती है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि देने और पाने का नियम केवल नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक ऊर्जा नियम है। ब्रह्मांड में जो भी हम भेजते हैं वह ऊर्जा के रूप में लौटता है। सच्ची समृद्धि का रहस्य। सच्ची समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि पूर्ण जीवन है जिसमें प्रेम, स्वास्थ्य, खुशी, आत्मिक संतुलन और उद्देश्य शामिल हों। यदि आप केवल प्राप्त करने पर ध्यान देंगे और देने से डरेंगे तो आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन जब आप मुक्त मन से देंगे तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में सहभागी बन जाते हैं। प्रेरक उदाहरण। जब आप किसी को बिना किसी अपेक्षा के फूल देते हैं तो वह फूल तो सामने वाला ले जाता है, लेकिन जो खुशबू और सुकून आपने उस क्षण में अनुभव किया वह आपके भीतर रह जाता है।
इसी प्रकार जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसका आभार और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आने लगती है, कभी तुरंत, कभी समय के साथ। दैनिक जीवन में अपनाने योग्य अभ्यास। प्रत्येक दिन किसी को कुछ दें। यह भेंट कोई बड़ी वस्तु नहीं होनी चाहिए। एक सच्ची मुस्कुराहट, मन से किया गया धन्यवाद, किसी की सराहना, किसी की मदद, एक प्रेरणादायक विचार या कोई छोटी वस्तु जो आप सहर्ष दे सकते हैं। जहां भी जाएं, कुछ देने की भावना लेकर जाएं। हर दिन सोचें कि आज मैं किसी को क्या दे सकता हूं, समय, सलाह, आशीर्वाद, सहायता, प्रेम। आभार की भावना विकसित करें। जो कुछ भी आपके जीवन में है, उसके लिए हर दिन आभार व्यक्त करें। धन्यवाद देना एक शक्तिशाली देने की क्रिया है जो आपके भीतर संतोष और बाहर की ओर आकर्षण पैदा करती है। प्राप्त करना भी खुले मन से सीखें। सिर्फ देना ही नहीं, पाने को भी आनंद और कृतज्ञता से स्वीकार करना सीखें। जब कोई कुछ दे तो विनम्रता से उसे स्वीकार करें। यह भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बातें। देने का भाव स्वाभाविक हो, न कि मजबूरी या दिखावे के लिए। जब आप आनंद से देते हैं तो वह कई गुना होकर लौटता है। सच्चे दिल से दिया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा प्रभाव ला सकता है। जीवन में आप जो भी देना चाहते हैं, प्रेम, पैसा, खुशी, सम्मान, पहले वही दूसरों को देना शुरू करें। इस नियम का प्रभाव आपके जीवन में कैसे आता है? रिश्तों में मधुरता और गहराई बढ़ती है। मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसरों और मदद के द्वार खोलता है। आप अधिक समृद्ध और सुरक्षित अनुभव करते हैं। जीवन का अर्थ और उद्देश्य अधिक स्पष्ट होता है। निष्कर्ष। देने का नियम जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। यह केवल भक्ति या सेवा का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का संचालन करने वाला मूल नियम है। यदि आप इस नियम को अपनाते हैं और हर दिन देने का अभ्यास करते हैं, तो आपकी आंतरिक और बाह्य दुनिया दोनों बदलने लगती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, वही हमारे पास लौटकर आता है। इसलिए यदि हम जीवन में प्रेम, धन, शांति और सफलता चाहते हैं, तो हमें पहले दूसरों को वही देना शुरू करना चाहिए। अध्याय 3, कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कर्मा और कॉज एंड इफेक्ट। कर्म यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। यह नियम कहता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, वह ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न करता है जो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए सजग होकर निर्णय लेना और कर्म करना चाहिए। आवश्यक अभ्यास। अपने हर कर्म के परिणामों को समझने की जागरूकता रखना। विकल्प चुनते समय अपने हृदय की बात सुनना। अनुकूल और सकारात्मक कर्म करना। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया या कार्य। यह अध्याय इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह एक ऊर्जा उत्पन्न करता है और वह ऊर्जा कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटकर आती है। इसे ही कर्म का नियम कहते हैं। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों से बनता है। इसलिए यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने हर निर्णय और कार्य को पूर्ण जागरूकता, जिम्मेदारी और समझदारी से करना चाहिए। कर्म का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार। ब्रह्मांड में हर वस्तु और घटना आपस में जुड़ी हुई है। जब आप कोई कार्य करते हैं, तो वह केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा तंत्र को प्रभावित करता है। यह कार्य एक लहर की तरह आगे बढ़ता है और लौटकर उसी के पास आता है जिसने उसे उत्पन्न किया था। सकारात्मक कर्म प्रेम, सेवा, सहानुभूति, ईमानदारी जैसे कार्य सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक कर्म घृणा, स्वार्थ, क्रोध, धोखा जैसे कर्म नकारात्मक ऊर्जा लौटाते हैं। निर्णयों का महत्व। हर दिन हम छोटे बड़े अनेक निर्णय लेते हैं। हर निर्णय एक बीज की तरह होता है जो भविष्य में फल देता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि निर्णय लेते समय सिर्फ तर्क या डर से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और दिल की आवाज से निर्णय लेना चाहिए। यदि हम जागरूक होकर चुनते हैं कि कौन सा कर्म करना है,
तो हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। कर्म और स्वतंत्रता। हालांकि हम अपने पिछले कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हर पल एक नई चुनाव की स्वतंत्रता है। यही आज़ादी हमें अपने भविष्य को नया आकार देने की शक्ति देती है। इसका अर्थ है कि हम कर्म के नियम के अधीन जरूर हैं, लेकिन हम उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होते। हम अपने विचारों और कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। आवश्यक अभ्यास, डेली प्रैक्टिसेस। एक, अपने हर कर्म के परिणामों को समझने की जागरूकता रखना। कोई भी कार्य करने से पहले ठहरकर सोचें, यह कार्य मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? क्या इससे किसी को पीड़ा होगी? क्या यह मेरे लिए और दूसरों के लिए हितकारी है? 2, विकल्प चुनते समय अपने हृदय की बात सुनना। जब 2 या अधिक रास्ते हों, तो केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन या हृदय की शुद्ध भावना से चुनें। क्या यह विकल्प मुझे शांति देता है? क्या यह निर्णय मुझे सच्चे आत्म से जोड़ता है? 3, अनुकूल और सकारात्मक कर्म करना। अपने विचार, शब्द और कर्मों को सकारात्मक बनाएं। प्रेमपूर्वक बोलें। सेवा के अवसर खोजें। दूसरों की भलाई में अपना हित देखें। ईमानदारी, करुणा और सहयोग जैसे मूल्यों को प्राथमिकता दें। जीवन में इस नियम के प्रभाव। जब आप सजग होकर कर्म करते हैं, तो जीवन में पछतावा कम और संतोष अधिक होता है। संबंधों में समझदारी और सौहार्द बढ़ता है। सफलता और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आने लगती है। आत्मबल और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। आप अपने जीवन के रचयिता स्वयं बन जाते हैं। प्रेरणादायक विचार। जो बोओगे वही काटोगे। हर कार्य ब्रह्मांड में एक कंपन भेजता है, जो वापस लौटता है। यदि आप प्रेम चाहते हैं, तो पहले प्रेम दें। यदि आप आदर चाहते हैं, तो पहले आदर करना शुरू करें। कर्म करें, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ें। निष्कर्ष। कर्म का नियम यह सिखाता है कि हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, वह हमारे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों, निर्णयों और कर्मों को शुद्ध और जागरूक बनाना होगा। हर दिन का हर क्षण हमारे लिए एक नया अवसर है, बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प चुनने का, सकारात्मक कर्म करने का और अपने भाग्य को पुनः गढ़ने का। यह अध्याय हमें आत्मजवाबदेही, सजगता और आत्मशक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। अध्याय 4, न्यूनतम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। यह नियम प्रकृति के सहज और सहज प्रवाह को दर्शाता है। प्रकृति बिना संघर्ष के कार्य करती है। जब हम भी अपने जीवन में अहंकार, संघर्ष और जबरदस्ती को छोड़ देते हैं, तो सफलता स्वतः प्राप्त होती है। सहजता में शक्ति होती है। आवश्यक अभ्यास। आज जो है उसे स्वीकार करना। लोगों को वैसा ही स्वीकारना जैसा वे हैं। स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश न करना। सहजता और सरलता से काम करना। न्यूनतम प्रयास का नियम यह बताता है कि सफलता, समृद्धि और संतुलन के लिए संघर्ष आवश्यक नहीं है। यह नियम हमें प्रकृति से यह सीखने को प्रेरित करता है कि प्रकृति सहज रूप से कार्य करती है, बिना ज्यादा जोर डाले। एक बीज बिना संघर्ष के अंकुर बनता है, नदियां बिना प्रयास के बहती हैं, सूरज बिना किसी जोर के प्रकाश फैलाता है, यह सब सहज गति में होता है। इसी तरह, जब हम भी अपने जीवन को प्राकृतिक प्रवाह के साथ जीते हैं, तो जीवन सरल, प्रभावशाली और सफल बन जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जहां संघर्ष होता है, वहां ऊर्जा व्यर्थ होती है, और जहां स्वीकार्यता, सहजता और समर्पण होता है, वहां ऊर्जा बचती है और चमत्कार होता है। इस अध्याय के 3 प्रमुख सिद्धांत। 1, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आज जो हो रहा है, उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन में बदलाव नहीं ला सकते, बल्कि यह कि आप इस पल से लड़ना बंद करें। जो कुछ इस क्षण घट रहा है, वह किसी कारणवश हो रहा है। हर परिस्थिति आपके विकास का एक अवसर है। जब आप स्वीकार करते हैं, तो अंदर का तनाव मिटता है और स्पष्टता आती है। 2, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वीकृति का दूसरा चरण है जिम्मेदारी लेना। इसका अर्थ है कि आप हर परिस्थिति में यह समझें कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है।
मैं इस स्थिति में कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकता हूं? मुझे किस दिशा में कार्य करना है? इसका मतलब किसी को दोष देना नहीं, बल्कि सशक्त और रचनात्मक ढंग से उत्तरदायी बनना है। 3 अप्रतिरोध, डिफेंसलेसनेस। आपको हर बात में अपनी स्थिति साबित करने की जरूरत नहीं है। बहस करने से बचें। दूसरों को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश न करें। खुले हृदय और नम्रता से हर दृष्टिकोण को सुनें। जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं, तो आपकी ऊर्जा दूसरों को सहज स्वीकार करने और रचनात्मक समाधान खोजने में लगती है। इस नियम की गहराई। न्यूनतम प्रयास का नियम कर्म के उस रूप को दर्शाता है जो सहज, रचनात्मक और अनायास होता है। यह नियम बताता है कि हम जितना अधिक प्राकृतिक और सहज होते हैं, उतनी ही हमारी ऊर्जा संचित रहती है और उतना ही कार्य प्रभावी होता है। जब हम संघर्ष, जिद और अहंकार छोड़ देते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं हमारी सहायता करता है। सहजता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिरता और गहराई का प्रमाण है। दैनिक जीवन में इस नियम को अपनाने के अभ्यास। एक हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वह है। यदि कोई स्थिति कठिन है, तो पहले उसे स्वीकार करें। यह नहीं होना चाहिए था कि सोच से बाहर आए। स्वीकार्यता तनाव को समाप्त करती है। 2 लोगों को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वे हैं। किसी को बदलने की कोशिश न करें। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और समझ के अनुसार कार्य करता है। सहानुभूति रखें, लेकिन अपेक्षा या जबरदस्ती नहीं करें। 3 अहंकार आधारित नियंत्रण छोड़ना। स्थितियों को नियंत्रण में लाने की जिद छोड़ें। कभी कभी जीवन को उसके प्रवाह में चलने दें। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें। 4 सहजता और सरलता से कार्य करना। निर्णयों में सहज रहें। जिन कार्यों में सहजता महसूस हो, उन्हीं को प्राथमिकता दें। अनावश्यक प्रयास और तनाव से बचें। इस नियम के लाभ। आंतरिक शांति। जब आप संघर्ष छोड़ते हैं, तो मन स्वतः शांत होता है। रचनात्मकता में वृद्धि। सहजता रचनात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। संबंधों में सुधार। जब आप बहस या जिद नहीं करते, तो संबंध मधुर होते हैं। ऊर्जा की बचत। बिना जरूरत की चिंता या विरोध से बचकर आप अधिक ऊर्जावान बनते हैं। सफलता का स्वतः आना। आप आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं और अवसर सहज रूप से आने लगते हैं। प्रेरक विचार। जितना कम आप प्रतिरोध करते हैं, उतना ही जीवन आपको समर्थन देता है। जो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, वह सबसे अधिक शांत और सरल होता है। प्रकृति संघर्ष नहीं करती, फिर भी सब कुछ कर जाती है। सफलता प्रयास से नहीं, सहज ऊर्जा के साथ जुड़ने से आती है। निष्कर्ष। न्यूनतम प्रयास का नियम एक गहन आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता, शांति और रचनात्मकता संघर्ष से नहीं, बल्कि स्वीकृति, सहजता और समर्पण से मिलती है। जब हम जीवन के प्रवाह के साथ चलते हैं, तो जीवन हमारे साथ बहने लगता है। यदि हम इस नियम को आत्मसात कर लें, तो हमारा हर दिन तनाव रहित, प्रभावशाली और आनंदपूर्ण हो सकता है। यह अध्याय हमें यह विश्वास देता है कि सरलता में ही सर्वोच्च शक्ति है। अध्याय 5 संकल्प और इच्छा का नियम, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। हमारे विचार और इच्छाएं सृजन की शक्तिशाली ऊर्जा हैं। जब हम स्पष्ट संकल्प के साथ इच्छा रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने में सहयोग देता है। ध्यान में इच्छा को स्थिर रखने से वह साकार होती है। आवश्यक अभ्यास। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखना। हर दिन ध्यान के दौरान अपने संकल्पों को दोहराना। परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ देना। वर्तमान में रहकर कार्य करना। यह अध्याय एक गहन सत्य पर आधारित है कि हमारे विचार और इच्छाएं रचनात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और उसमें स्पष्ट संकल्प जोड़ते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड को सक्रिय करती है। ब्रह्मांड उस इच्छा को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है, बशर्ते हम सही मानसिक अवस्था में हों, शांत, स्पष्ट, विश्वास से भरपूर और परिणाम की चिंता से मुक्त। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि इच्छा ही चेतना के भीतर रचना का बीज है, और जब वह बीज एकाग्र मन और संकल्प से बोया जाता है, तो वह निश्चित रूप से फल देता है। इच्छा और संकल्प के पीछे का सिद्धांत। एक इच्छा एक ऊर्जा है।
हर इच्छा एक कंपन, वाइब्रेशन, उत्पन्न करती है। यह कंपन ब्रह्मांड में यात्रा करता है और समान प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। जैसे रेडियो की तरंगें समान फ्रीक्वेंसी पर स्टेशन को पकड़ती हैं, वैसे ही हमारी इच्छाएं उस वास्तविकता से जुड़ती हैं जो उनके अनुरूप होती है। 2. संकल्प से दिशा मिलती है। केवल इच्छा करना काफी नहीं, उस इच्छा में दृढ़ संकल्प और स्पष्टता होना आवश्यक है। संकल्प ही उस ऊर्जा को केंद्रित करता है और लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। यह उसी तरह है जैसे सूर्य की रोशनी को लेंस के माध्यम से केंद्रित करने से वह अग्नि पैदा करती है। 3. वर्तमान में कार्य और भविष्य में विश्वास। जब हम अपने संकल्पों के साथ वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं और परिणाम की चिंता को छोड़ देते हैं, तब ब्रह्मांड सबसे बेहतर रूप से कार्य करता है। यह अध्याय सिखाता है कि कार्य हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन परिणाम ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण सिद्धांत। इच्छाएं रचनात्मक हैं। संकल्प इच्छाओं को दिशा देता है। ब्रह्मांड का नियम है, जो स्पष्ट, केंद्रित और निष्कलंक इच्छा होती है, वह पूरी होती है। आवश्यकता है विश्वास, धैर्य और मानसिक स्पष्टता की। दैनिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिसेस। 1. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखना। अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, आत्मिक विकास के लक्ष्यों को लिखें। जितना अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से आप उन्हें लिखेंगे, उतना ही ब्रह्मांड को समझने में सुविधा होगी कि आप क्या चाहते हैं। लिखते समय वर्तमान काल में लिखें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरे पास आर्थिक स्वतंत्रता है। 2. हर दिन ध्यान के दौरान अपने संकल्पों को दोहराना। प्रतिदिन ध्यान करें, खासकर सुबह और रात को। ध्यान की शांत अवस्था में अपने संकल्पों को भीतर दोहराएं। इस दौरान कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। इस अनुभूति को गहराई से अनुभव करें। 3. परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ देना। अपनी इच्छा करें, कार्य करें, लेकिन यह उम्मीद या जिद न रखें कि यह कैसे और कब पूरा होगा। आसक्ति डर, संदेह और घबराहट को जन्म देती है, जो इच्छा की ऊर्जा को बाधित करती है। पूर्ण विश्वास रखें कि ब्रह्मांड सही समय पर सही तरीके से आपकी सहायता करेगा। 4. वर्तमान में पूर्ण रूप से कार्य करना। किसी भी कार्य को पूरी उपस्थिति और समर्पण से करें। अपने लक्ष्य की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं, लेकिन मानसिक रूप से परिणाम से मुक्त रहें। वर्तमान क्षण में जीना ही सर्वोत्तम ऊर्जा की स्थिति है। प्रेरक विचार। एक स्पष्ट और शांत मन संकल्प को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ता है। इच्छा प्लस संकल्प प्लस विश्वास सृजन। इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वे स्वार्थ नहीं, आत्मिक विकास के साथ जुड़ी होती हैं। ब्रह्मांड वही देता है जो आप भीतर से विश्वास करते हैं। व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि आपकी इच्छा है, मुझे एक नई नौकरी चाहिए। आप इस इच्छा को संकल्प के रूप में बदलते हैं, मैं एक सम्मानजनक, सुखद और समृद्ध नौकरी में कार्य कर रहा हूं। आप इसे अपने लक्ष्य पत्र में लिखते हैं। आप रोज ध्यान के दौरान इसे दोहराते हैं और अनुभव करते हैं कि यह पहले से ही सच है। आप रोज नौकरी के लिए जरूरी काम करते हैं, जैसे कौशल विकसित करना, आवेदन भेजना, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करते। और अचानक एक दिन अवसर आपके पास आता है और आप उसे स्वीकार करते हैं। यह ही इस नियम की शक्ति है। निष्कर्ष। संकल्प और इच्छा का नियम यह सिखाता है कि हमारे भीतर ही सृजन की शक्ति है। जब हम स्पष्ट इच्छा, मजबूत संकल्प और शांत मन से ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो सृष्टि हमारी सहायता करती है। यह अध्याय हमें आंतरिक शक्ति को पहचानने, उसे केंद्रित करने और परिणाम के प्रति शांत भाव से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। याद रखें, आप वही प्राप्त करते हैं जो आप पूरे विश्वास से चाहते हैं, न कि केवल जो आप चाहते हैं। अध्याय 6। अनासक्ति का नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इस नियम के अनुसार, जब हम किसी चीज के प्रति आसक्त होते हैं, तो डर और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पर जब हम अनासक्त होकर कार्य करते हैं, तो हम अधिक स्वतंत्र, रचनात्मक और आत्मनिर्भर बनते हैं। अनिश्चितता में ही संभावनाएं होती हैं। आवश्यक अभ्यास। परिणाम से जुड़ी उम्मीदों को छोड़ना। हर परिस्थिति में अवसर देखने की दृष्टि विकसित करना। वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार करना।
अनासक्ति का नियम यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता, रचनात्मकता और आत्मबल तभी प्रकट होता है जब हम परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देते हैं। यह अध्याय बताता है कि आसक्ति यानी अटैचमेंट हमारे भीतर डर, चिंता, हताशा और तनाव को जन्म देती है। जब हम किसी लक्ष्य या वस्तु के साथ जरूरत से ज्यादा बंध जाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उसी में बांध देते हैं। परिणामस्वरूप हमारा मन सीमित हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अनासक्ति का अभ्यास करते हैं, वैसे ही हम अपने अंदर की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मबल को अनुभव करते हैं। अनासक्ति का अर्थ क्या है? अनासक्ति का मतलब यह नहीं कि आप इच्छाओं को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं के प्रति लचीले बने, परिणाम के साथ बंधे न रहें। आप कार्य करें, लेकिन परिणाम की जिद छोड़ दें। विश्वास रखें कि जो भी होगा, वह आपके सर्वोत्तम के लिए होगा। अनासक्ति और अनिश्चितता का संबंध। अनिश्चितता से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन यही वह जगह है जहां नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। जब आप अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके प्रवाह में रहते हैं, तब आप ऐसे अवसरों को देख पाते हैं जो आपके पुराने दायरे से बाहर होते हैं। अनासक्ति मानसिक लचीलापन प्लस आत्मिक विश्वास प्लस खुलापन। इस अवस्था में आप जीवन की विविधता को पूरी तरह से अपनाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। अनासक्ति की शक्ति क्या है? 1. आंतरिक शांति। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन स्वतः शांत होता है। 2. रचनात्मकता में वृद्धि। जब आप जिद नहीं करते, तो नई ऊर्जा और विचार सहज रूप से आते हैं। 3. स्वतंत्रता का अनुभव। अब आप किसी चीज के गुलाम नहीं रहते, न संबंधों के, न सफलता के, न पहचान के। 4. प्राकृतिक आत्मविश्वास। आपको पता होता है कि आप जो भी अनुभव करेंगे, उससे कुछ नया सीखेंगे। इस अध्याय का मुख्य सूत्र। परिणाम के प्रति आसक्ति स्वतंत्रता की दुश्मन है। जब आप हर परिस्थिति में संभावनाएं देखना सीख जाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में सृजनकर्ता बनते हैं। आवश्यक अभ्यास। 1. परिणाम से जुड़ी उम्मीदों को छोड़ना। किसी कार्य को करते समय अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन यह अपेक्षा न रखें कि वही परिणाम तुरंत या उसी रूप में मिलेगा। हर परिणाम को स्वीकार करने का अभ्यास करें। 2. हर परिस्थिति में अवसर देखने की दृष्टि विकसित करना। कठिनाई या असफलता में भी यह सोचें कि इसमें मेरे लिए क्या सीख या अवसर है। जब आप खुली दृष्टि से चीजों को देखना सीखते हैं, तो आप साधारण घटनाओं में भी संभावनाएं पहचान लेते हैं। 3. वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृति छोड़ें। वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। जब आप वर्तमान में होते हैं, तब ही आप प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं। 4. जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना। अनिश्चितता को समस्या न मानें, बल्कि इसे संभावनाओं का द्वार समझें। हर दिन नया है, यह दृष्टिकोण आपको जिंदा और प्रेरित बनाए रखता है। उदाहरण के साथ समझें। मान लीजिए कि आपने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है। आप पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं। इंटरव्यू में ईमानदारी से भाग लेते हैं। अब आप यह मानते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब परिणाम जो भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। यदि नौकरी मिलती है, तो ठीक। यदि नहीं मिलती, तो आप निराश नहीं होते, बल्कि सोचते हैं, यह अवसर मेरे लिए नहीं था, शायद इससे बेहतर कुछ रास्ते पर है। यह अनासक्ति है, कार्य में पूरी भागीदारी और परिणाम से स्वतंत्रता। प्रेरक विचार। अनासक्ति कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति का संकेत है। जीवन जब नियंत्रण से बाहर हो, तब भी उसका मार्गदर्शन करने वाला ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ होता है। जो व्यक्ति परिणाम से जुड़ा नहीं होता, वह अपने कर्म को सबसे शुद्ध रूप में करता है। जब आप छोड़ना सीखते हैं, तभी सच्चा नियंत्रण आता है। निष्कर्ष। अनासक्ति का नियम यह सिखाता है कि सच्चा आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सफलता तब प्रकट होते हैं जब हम परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। अनासक्ति कोई भाग जाना नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और शांत शक्ति की स्थिति है। जब आप जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब जीवन भी आपको अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सहयोग देता है। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि आप केवल कार्य के अधिकारी हैं, परिणाम पर नहीं। अध्याय 7, धर्म का नियम।
द लॉ ऑफ धर्मा और पर्पस इन लाइफ। धर्म का अर्थ है जीवन का उद्देश्य। यह नियम कहता है कि हर व्यक्ति इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के साथ आया है। जब हम अपने स्वाभाविक गुणों को पहचानकर उन्हें सेवा में लगाते हैं तो हम सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त करते हैं। आवश्यक अभ्यास। अपनी विशेष प्रतिभाओं और रुचियों को पहचानना, उन्हें दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना, जीवन को सेवा और योगदान के दृष्टिकोण से देखना। धर्म शब्द का सामान्य अर्थ अक्सर मजहब या रीति रिवाज से जोड़ा जाता है, लेकिन इस अध्याय में धर्म का अर्थ है जीवन का उद्देश्य, आत्मिक कर्तव्य और वास्तविक स्वभाव। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया है, और जब वह अपने अंदर छिपी अनोखी प्रतिभाओं को समझकर उन्हें सेवा और योगदान के रूप में उपयोग करता है, तभी वह सच्ची सफलता, संतोष और आत्मिक पूर्णता प्राप्त करता है। धर्म का नियम 3 मूल स्तंभों पर आधारित है। 1. हर व्यक्ति एक आत्मा है, एक दिव्य चेतना का अंश। हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम उस विराट चेतना का हिस्सा हैं जिसे आप ब्रह्मा, ईश्वर या आत्मा कह सकते हैं। हमारा अस्तित्व केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा के स्तर पर जीना और अपने दिव्य स्वभाव को पहचानना है। 2. हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रतिभा या उपहार है। कोई व्यक्ति जन्मजात संगीतकार होता है, कोई चित्रकार, कोई शिक्षक, कोई हीलर, कोई विश्लेषक। यह प्रतिभा ऐसी होती है जो व्यक्ति के लिए सहज होती है और वह उसे करते समय समय का ध्यान नहीं रखता। जब हम इस प्रतिभा को पहचान लेते हैं तो हम जीवन को संघर्ष की बजाय आनंदमय अनुभव बनाते हैं। 3. हमारी प्रतिभा का उद्देश्य है दूसरों की सेवा। केवल अपने लिए जीना सीमित जीवन है। जब हम अपनी क्षमताओं और गुणों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं, तभी हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पूरा करते हैं। सेवा ही आत्मा की भाषा है और वही सबसे बड़ा संतोष देती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। जीवन में धर्म का पालन कैसे करें? 1. आत्मचिंतन करें, मैं कौन हूं और क्यों आया हूं? अपने जीवन से जुड़े ये 3 प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मेरे अंदर कौन सी स्वाभाविक क्षमताएं हैं? मैं उन्हें किस प्रकार दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकता हूं? नियमित ध्यान, एकांत, डायरी लेखन और आत्मनिरीक्षण से इन उत्तरों को खोजा जा सकता है। 2. अपनी विशिष्टता को पहचानें। स्वयं से यह जानने का प्रयास करें कि वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करते समय आप आनंद महसूस करते हैं। कौन से कार्य आपके लिए आसान होते हैं पर दूसरों के लिए कठिन। लोग आपसे किस चीज के लिए सलाह या मदद मांगते हैं। यह सब संकेत हैं कि आपकी प्रतिभा किस दिशा में है। 3. अपनी प्रतिभा को सेवा में बदलें। अपने ज्ञान, कला, शक्ति, अनुभव या कौशल का उपयोग करें ताकि आप समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। सेवा का अर्थ केवल बड़ा दान या संस्थान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे कार्यों से भी सेवा संभव है। जैसे किसी को हिम्मत देना, किसी बच्चे को पढ़ाना, दूसरों की बात सुनना और उन्हें समझना। 4. जीवन को योगदान की भावना से देखें। हर सुबह यह संकल्प लें, आज मैं किसी की मदद करूंगा, चाहे वह जितनी भी छोटी हो। यह मानसिकता आपके कार्य, सोच और संबंधों में नया आयाम जोड़ देती है। ऐसा व्यक्ति कभी खाली या असंतुष्ट नहीं रहता। उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति को लेखन में सहजता है। वह अपने विचारों से लोगों को प्रेरित कर सकता है। यदि वह इस लेखन को केवल अपने तक सीमित रखे, तो वह अपनी प्रतिभा का सीमित उपयोग कर रहा है। लेकिन यदि वह इसी लेखन को दूसरों को सशक्त बनाने, मार्गदर्शन देने या प्रेरणा देने के लिए उपयोग करता है, तो वह धर्म का पालन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति न केवल सफल होगा, बल्कि भीतर से पूर्णता और शांति भी अनुभव करेगा। प्रेरक विचार। आप यहां कोई संयोग नहीं हैं, आपका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग बाहर की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करो। सफलता का वास्तविक अर्थ है अपनी विशेषता को सेवा में बदल देना। जब आप अपने धर्म पर चलने लगते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके मार्ग को सुगम बनाता है। आवश्यक दैनिक अभ्यास। 1. हर दिन कम से कम 10 मिनट आत्मचिंतन करें, मैं कौन हूं, मैं क्या देना चाहता हूं।
2. अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानने के लिए अपने अनुभव, रुचियों और सहज कार्यों का अवलोकन करें। 3. सेवा और योगदान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, चाहे वह किसी एक व्यक्ति की मदद हो या पूरे समाज की। 4. हर कार्य को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से करें, यही आपके धर्म की सच्ची अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष: धर्म का नियम हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक आत्मा का जीवन में एक गहरा उद्देश्य है। यह उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी विशेषता को पहचानकर उसका उपयोग सेवा और सृजन में करना है। जब हम अपने वास्तविक स्वभाव को जानकर दूसरों की भलाई में उसे अर्पित करते हैं, तब हम न केवल सफल, बल्कि आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनते हैं। यही जीवन का सच्चा धर्म है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। दीपक चोपड़ा की यह पुस्तक यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, आत्मज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। इन 7 आध्यात्मिक नियमों का अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण और पूर्ण बना सकता है। 7 आध्यात्मिक नियमों का समग्र सारांश। 1. अशुद्ध संभाव्यता का नियम। हमारी आत्मा असीम ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। मौन, ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपनी असली शक्ति से जुड़ सकते हैं। 2. देने का नियम। जो कुछ हम देना चाहते हैं, पहले वही हमें देना होता है। देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया जीवन की ऊर्जा को गतिशील बनाती है। 3. कर्म का नियम, कारण और प्रभाव। हम जो करते हैं, वही हमारे जीवन में लौटकर आता है। जागरूक होकर कर्म चुनना ही जागरूक जीवन है। 4. कम से कम प्रयास का नियम। प्रकृति बिना संघर्ष के कार्य करती है, उसी तरह सहजता में ही शक्ति है। जब हम स्वीकृति, जिम्मेदारी और समर्पण से कार्य करते हैं, तो सफलता स्वतः मिलती है। 5. इच्छा और संकल्प का नियम। हमारी इच्छाएं और इरादे ब्रह्मांड की चेतना को प्रभावित करते हैं। स्पष्ट संकल्प और बिना जकड़ाव के इच्छाएं व्यक्त करने से वे साकार होती हैं। 6. अलगाव का नियम। किसी भी परिणाम से चिपके बिना कार्य करना मानसिक स्वतंत्रता लाता है। विश्वास रखें कि जो होगा, वह सर्वोत्तम होगा। 7. धर्म का नियम। हर व्यक्ति का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब हम अपनी अनोखी प्रतिभा को पहचानकर सेवा में लगाते हैं, तभी जीवन में पूर्णता आती है। कुल मिलाकर संदेश यह है: सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर से शुरू होती है। जब हम प्राकृतिक नियमों, आत्मा की शक्ति, सेवा की भावना और विश्वास के साथ जीवन जीते हैं, तो सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं रह जाती, वह जीवन जीने की शैली बन जाती है। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में लागू करने के लिए है। रोज थोड़ा थोड़ा करके इन 7 नियमों को अपनाना ही सच्चे अर्थों में सफलता और आत्मसंतोष की ओर पहला कदम है। अगर आपको इन 7 नियमों में से कोई एक भी अपने जीवन में अपनाने लायक लगा हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं बदलाव के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबें आपके लिए लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, सच्ची सफलता आपके भीतर से शुरू होती है। धन्यवाद।